भारत का इतिहास करीबन 5000 साल से भी अधिक का माना जाता है, जिसकी झलक देते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें दी जानकारी से आज भी हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। मैं कहूँगा कि ये हमारे पूर्वजों की समझदारी या फिर होशियारी कह सकते हैं कि वो लोग 5000 साल पहले आगे के बारे में सोचते थे, जिस वजह से मुझे लगता है कि आज भी भारतीय सभ्यता खड़ी है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे ग्रंथों में एक अद्भुत वाहन का जिक्र है, और वो है पुष्पक विमान, जिसका जिक्र सबसे प्रचलित है रामायण में, जिसमें रावण सीता जी का हरण कर पुष्पक विमान में बिठा करके उन्हें लंका ले जाता है। अब बात करते हैं वर्तमान की, जहां कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अफगानिस्तान में महाभारत और रामायण काल का विमान मिला है। ये बातें पहली बार 2010 में सामने आई, जब अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिकी सैनिकों के बीच युद्ध चल रहा था। अमेरिकी सैनिक तालिबानियों की तलाश करते हुए एक पहाड़ की गुफा तक पहुंचे, जहां उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा टाइम वेल से सुरक्षित एक विमान। पहले तो सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि ये है क्या। तब अमेरिकी सैनिक विमान के पास गए, तभी विमान का टाइम वेल शुरू हो गया और सभी अमेरिकी सैनिक गायब हो गए। इस तरह की बातें कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में की गई हैं। यहाँ मैं बता दूं कि टाइम वेल एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लैस होता है, जिसका काम है उसमें रखी चीज़ की रक्षा करना, जब तक उसे सही तरीके से बंद करने का तरीका नहीं पता हो तब तक टाइम वेल में रखी चीज़ को कोई नहीं छू सकता है। अब सही तरीका क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं लगता है कि पृथ्वी पर किसी के भी पास आज के समय में होगी। सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ, जो वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, उसमें विमान के बारे में तथा उनसे संबंधित सभी विषयों के बारे में आश्चर्यजनक जानकारी दी है। इस ग्रंथ के कई लेखों में इसके निर्माण, उड़ान और गति के बारे में भी उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन हिंदू साहित्यों में विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए अनेक विमानों का वर्णन मिलता है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वकर्मा द्वारा पिता ब्रह्मा जी के प्रयोग के लिए पुष्पक विमान का निर्माण किया गया था। पुष्पक विमान में ये भी विशेषता थी कि विमान उसी व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालन मंत्र सिद्ध किया हो। भारत के प्राचीन हिंदू ग्रंथों में लगभग 10,000 वर्ष पूर्व विमानों के प्रयोग का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब कई लोग मुझसे कहेंगे कि ये ग्रंथ तो काल्पनिक हैं, इनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। चलो एक बार के लिए ये मान लिया कि ये ग्रंथ काल्पनिक हैं, लेकिन 5000 साल पहले ये सोचना कि कोई निर्जीव चीज़ उड़ सकती है, क्या ये अपने आप में उनके ज्ञान के बारे में नहीं बताता है? जब उनके पास साइकिल का ज्ञान ना हो और कोई हवाई जहाज़ के बारे में सोचे, तो उस सोच की दात देनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो हमारे ग्रंथों में लिखी बातें सत्य घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपको कोई सन 1710 में विमान के बारे में बताते हुए कहता कि लोग किसी चीज़ में बैठकर उड़ सकते हैं, तो आप उस पर हंसते। लेकिन 1903 में राइट ब्रदर्स ने उसे मुमकिन बनाकर दिखाया। तो मतलब ये है कि प्रश्न हमारे ग्रंथों पर नहीं, लेकिन हमारे ज्ञान पर होना चाहिए। जो चीज़ हमने देखी नहीं, वो हमें माननी नहीं। मैं यहाँ राइट ब्रदर्स का उदाहरण देकर यही कहना चाहूँगा कि भले ही सामने वाला जो कह रहा है वो आज मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो भविष्य में भी मुमकिन नहीं होगा। आप जो भी कहें, आप भारत के पूर्वजों के ज्ञान को नकार नहीं सकते हैं। आप उनकी बातों को गलत कह सकते हैं, लेकिन उनकी जानकारी या ज्ञान पर संदेह नहीं होना चाहिए, और उस ज्ञान को लिखना ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ें और उससे कुछ सीख सकें। इसलिए हमें हमारे ग्रंथों पर गर्व होना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।